1960s एंड 70s पे एग्जीबिशन किया हुआ है। TDF घर का मकसद है कि कराची की हिस्ट्री से लोगों को कनेक्ट किया जाए। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स ने जो कराची देखा है वो यहाँ पर आके लोगों को बता सकें, अपने बच्चों को बता सकें कराची कैसा था। यहाँ पे जितनी भी आप ये देख रहे हैं इस वक्त 1960s और 70s पे ये एग्जीबिशन किया गया है। इसमें जो है उस ज़माने की म्यूज़िक क्या थी, कल्चर क्या था, फैशन ट्रेंड्स क्या थे, इसके बारे में पूरा हमने लोगों को बताने की कोशिश की गई है, उनको हिस्ट्री से कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। और इसमें जो है हमने एक, आप देख सकते हैं, एक डांस फ्लोर बनाया हुआ है। वहाँ पे आप प्रॉप्स पहन के तैयार होकर उस चीज़ का पार्ट बन सकते हैं। एक पज़ल है हमारे पास जिसको कराची का 1962 में एक जैज़ बैंड ने यहाँ पे परफॉर्म किया था। तो वो इंटरनेशनल बैंड था, उसने कैसे परफॉर्म किया था वो पज़ल के ज़रिए आप उसको ज्वाइन करके ये देख सकते हैं। इसके अलावा जो TDF घर में जितनी भी टाइल्स हैं ये सब जो हैं ये पुरानी 1930s की हैं और ये हमने सारी रीस्टोर की हुई हैं सो दैट जो भी आ रहा है वो हिस्ट्री को महसूस कर सके, जो कराची पहले वक्तों में था उसको देख सके। जी अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आपने पुरानी ज़माने की ये जो ओल्ड मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, जैसे कि उसमें वहीद मुराद रह चुके हैं और उसके अलावा काफ़ी ऐसे एक्टर्स जिनके मुझे नाम नहीं पता है, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहती हैं? देखिए, जैसे कोको कोरीना था, देखा ना था, ये सारे पुराने गाने जो आज भी आजकल की जनरेशन शादियों में गा रही होती है, तो ये उसी गोल्डन एरा से निकली हुई चीज़ें हैं जो आज हम फॉलो कर रहे होते हैं। हमने तो वो नहीं देखा उस वक्त, लेकिन आज भी हमारे पेरेंट्स और वो जब वो चीज़ें, वो सकाफ़त लेकर चल रहे होते हैं तो हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे मैडम ये बताइएगा कि आजकल ये जो मौसीकी आप देख रही हैं, इसमें जैसे कि मौसीकी में सबसे ज़्यादा फेमस इस वक्त जो हैं वो आबिदा परवीन है और उसके अलावा आपने नूरजहान का भी नाम सुना होगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? जी देखिए, नूरजहां के भी कुछ बहुत फेमस उस वक्त के गाने हैं जो कि हमने यहाँ पे भी मेंशन किए हुए हैं। जब वॉर का ज़माना होता था 1965 और 70 में, तो नूरजहां की वो गाने पेट्रियाटिक जो हमारे नेशनल सॉन्ग्स थे वो सारे मशहूर हुए थे उस ज़माने से, और नूरजहां को उस ज़माने में आके और ज़्यादा फेम मिला था क्योंकि लोगों का रेडियो पे रुझान बहुत बढ़ गया था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आजकल जो इमारतें तामीर हो रही हैं, आप जैसे कि उसकी खूबसूरती देख सकती होंगी, और पुराने ज़माने की जो इमारतें थी जो आपने उनको भी देखा था, अभी भी यहाँ पर गुरु मंदिर पे कुछ इमारतें मौजूद हैं, उसके अलावा ली मार्केट में भी कुछ इमारतें मौजूद हैं जो कि पुराने ज़माने की हैं, उसके बारे में आप क्या? जितनी भी हमारी पुरानी इमारतें हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको रीस्टोर करें, बजाय इसके कि उसको डिस्ट्रॉय करके एक नई इमारत बनाने से बेहतर है कि हम अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करें। यही हमने TDF घर में भी किया हुआ है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी खिड़की दरवाजे, ये रोशनदान जो आजकल के घरों में नहीं होते, ये हाई सीलिंग्स जो आजकल के घरों में नहीं होती, ये सब हमने वैसे ही रीस्टोर किए हुए हैं। जैसे ये टाइल्स हैं, ये वही 1930 की टाइल्स हैं जो हमने रीस्टोर किए हुए हैं। सो हमें भी आगे भी जो भी इमारतें हैं उसको भी हमें चाहिए कि हम उनको रीस्टोर करें, बजाय इसके कि उनको ख़त्म करके एक नई इमारत बनाएं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम, ये आज इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंजमेंट रखा गया है, क्या कहना चाहती हैं आप इस प्रोग्राम के बारे में? यानी कि यहाँ पर सिंगिंग के काफ़ी वेरिएंट लगे हैं और उसके अलावा यहाँ पर बाज़ार के भी वेरिएंट लगे हुए हैं जो कि बहुत पुराने बाज़ार है, मीना बाज़ार है, उसके अलावा ज़ैनब मार्केट है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए ना, ये एग्जीबिशन देखकर तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही हैं और फिर ये भी हो रहा है कि कराची जो पहले जैसा था और आजकल के लोग आप जैसे जो ये जानते भी नहीं होंगे कराची उस ज़माने में कैसा था, उनको सबको बताया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। ये बाज़ार भी बहुत ही वाइब्रेंट बाज़ार होते हैं। तो इसके अलावा एक और बोरी बाज़ार भी है जो कि बड़ा ही पॉपुलर बाज़ार हुआ करता था। अब ज़ाहिर है चीज़ें बदल गई हैं, दूसरी जगह चले गए हैं लोग, तो ये है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि एक हर जगह, ये तो हमारी हिस्ट्री है, ठीक है ना, ये तो कराची की हिस्ट्री है और कराची की जिस तरह से जो मैं एक कॉस्मोपॉलिटन शहर होता है ना, तो ये बिल्कुल कराची वैसे ही बिल्कुल कॉस्मोपॉलिटन शहर ही था। हर नेशनैलिटी के, हर एथनिसिटी के, हर रिलीजन के लोग यहाँ रहते थे और उसको बहुत हमआहंगी से रहते थे। और तो ये आज जो दिखा रहे हैं, जो म्यूज़िक का सीन होता था कराची में और बैंड्स आते थे बाहर से, सिंगर्स आते थे बाहर से, परफॉर्मर्स आते थे बाहर से, तो वो सब दिखा रहे हैं कि सिक्योर था, सराउंडिंग सारे सिक्योर होते थे, तो लोग आते थे,
PIA के और दूसरे एयरलाइंस इंटरनेशनल सारे फ़्लाइट्स यहाँ आते थे। कराची एयरपोर्ट तो बिल्कुल ही एक बहुत ही बिज़ी एयरपोर्ट हुआ करता था उस ज़माने में। सारे एयरलाइंस आते थे तो लोग आते थे और लोग कंफर्टेबली आते थे, और उस ज़माने में फॉरेनर्स भी बहुत होते थे, उनकी पोस्टिंग्स यहाँ होती थी और वो चाहते थे कि यहाँ पोस्टिंग हो, क्योंकि यहाँ लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, सब थी सब। तो वो सब चीज़ें तो हैं। अभी भी कराची एक बहुत अच्छा शहर है, बस थोड़ा सिक्योरिटी का मसला होता है जिस वजह से चीज़ें बदलती गई हैं। ज़ाहिर है पॉपुलेशन भी बढ़ गई है तो हम ज़रा कुछ उसको मैनेज इतना बेहतर नहीं कर पाए। आजकल कराची में न्यू इमारतें तैयार हो गई हैं। आपने देखा होगा पुराने दौर में कितनी खूबसूरत हुआ है इमारतें आज भी जो मौजूद है, जैसा कि हम गुरु मंदिर पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी हैं, और उसके अलावा ली मार्केट में भी काफ़ी पुरानी इमारत है। उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो तो ज़ाहिर है यहाँ तो बहुत खूबसूरत इमारतें हैं और कुछ रिस्टोर की गई। आप इस TDF घर को ही देख लें, ये 1930s का है और इसको पूरा रिस्टोर किया गया है। तो देखिए कितना रिस्टोर होने के बाद ये कितनी अच्छी जगह बन गई, लर्निंग स्पेस बन गई, इनफॉर्मल लर्निंग स्पेस बन गई। लोग हर तरह के आते हैं। आप देखें अभी भी अगर आप बाहर देखें सहन कैफ़े में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो इस तरह कराची में तो बहुत सारी इमारतें, कुछ इमारतें रिस्टोर हुई हैं, कुछ ज़ाहिर है अब चाहे उसको प्रोग्रेस कहें या जो भी कहें, लेकिन कुछ इमारतें ज़ाहिर है लोगों ने तोड़ दी, वहाँ नए बिल्डिंग्स बना दिए हैं। वो इतने खूबसूरत नहीं हैं जितने कि ये बहुत। और आप देखें जो जैसे एमेजिना रोड पे आगे जाएं, मेरीवेदर टावर देखें, इस तरह की तो बहुत खूबसूरत बनी हुई चीज़ें हैं। फेयर हॉल देखें तो वो तो हैं। अब ज़रा तौर तरीक़े अलग हो गए हवाले से तो जी। आ जाते ज़रा सिंगिंग के हवाले से, तो आपका फेवरेट जो सिंगर्स वो कौन है? क्योंकि आपने सुनी होगी पुराने दौर में ज़्यादातर मौसीकियाँ ज़्यादातर सुनी जाती थी, जैसे कि आबदा परवीन की। आबदा परवीन तो बहुत नई है उस ज़माने में, जो ये जो बता रहे हैं ना 60s और 70s का ख़ास तौर पे। तो उस वक्त तो इकबाल बानो थी, फरीदा खानम थी, और अब नूरजहाँ हैं, नूरजहाँ थी उस वक्त। और ये जो यहाँ पे आपने बहुत सारी तस्वीरें अहमद रुश्दी और इन लोगों ने, यही तो सारे पॉपुलर गाने थे। लॉलीवुड भी बड़ा थ्राइविंग था उस ज़माने में, कराची में भी फिल्में बहुत हैं। तो आज ये जो गाने आपको बाहर भी सुनाई दे रहे हैं, तो ये सारे थे, ये तो यहीं पे सारे डेवलप होते थे, यहीं पे हमारे मौसीक़ार थे, सब थे। तो ये